इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी अवाम की असम्बली होगी और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दाम हो रहे हैं उनको उन इज्तिमात में उठाएंगे और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि आईनी तबलीग में अगर आप उनके साथ ताउन न करते तो उन्होंने जो 11 लोग भेजे हुए थे उनके लिए वफात करवाया। अब वो 27वीं आईनी तबलीग लेके आ रहे हैं और उसमें भी उनके पास ऑप्शन है कि वो 11 उनको इस्तेमाल करके वफात करवाएं। तो आप उसको रोकने के लिए क्या? अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर तबसरा करेंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये बताइए कि अगर आज पार्लियामान से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान मिल गया होगा। इससे साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर चूंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया। इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा पीटीआई की 2 आला शख्सियात के जरिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का खात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उस पहले मुसद्दे में था जिसको रोका गया, उसमें खत्म किया गया? ये उसका मफहूम वहाँ था। अब अगर मफहूम वहाँ से निकाल दिया और खुद उन्होंने आमादगी जाहिर की, तो क्या उस अपने आमादगी की नफी नहीं कर रहे? क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वादे इशारा नहीं मिला इसका, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी तरफ से। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप फिर भी हुकूमत की मुखालफत करेंगे इस तरमीम में, या दोबारा फिर साथ दे देंगे? हम क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतमाल की बात है। जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतमाल की बात होती है, तो एहतमाल पर तो जवाबात नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हकायक की तरफ आ जाएंगे। ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी पुख्ता किस्म की चीज़ें थी, जिसमें हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर, एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजिस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला म्यार की कसौटी उस पर परखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए और ना ही कोई लालच होना चाहिए।
तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है, तो क्या सीनियर जजेस हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे फैसले करते हुए? क्योंकि मुतअद्दिद केसेस में हुकूमत या तो फ्रीक होती है या उसमें मुजरिम के तौर पे खड़ी होती है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो एक हमारे एक हम खुद बनाया हुआ एक माहौल। क्या आर्मी चीफ का तयन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता? हाई कोर्ट में भी है। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देखता रहता है। वो जिस प्राइम मिनिस्टर ने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसी को उन्होंने तिया पांचा कर दिया जी। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के तहत माजी में अदलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि जिससे बाकायदा पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी थी और उसकी जो बारादस्ती थी और सुपरमेसी थी, वो जब बुरी तरह मुतासर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना होगा। अब जो रास्ता भी आप निकालेंगे, कोई ना कोई एक पहलू से उस पर एक सवाल तो मुरतब हो सकता है। तो इसमें मजबूरी तौर पर उसूल देखना चाहिए। कोई भी हुकूमत आएगी तो हर हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार तो नहीं है। और 26 का एनी तरमीम में आपने कहा जो जहर था काम का और दांत भी निकाल दिए, यकीनन वो पीटीआई का भी उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया आज फोरम पे। दूसरी तरफ अलीमीन गन्नापुर कह रहे हैं कि आपने चमक से मुतासर हुए सौदेबाजी कर दी, तो आप इस पर क्या कमेंट करें? मेरे ख्याल में उनकी पार्टी से पूछा जाए, मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस बारे में? उनकी अपनी पार्टी से अगर पूछ लिया जाए उनके बयान के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मुझसे उसका सवाल करें। मैं पार्टी से रिलेटेड हूँ, अफराद से नहीं हूँ जी। तो पार्टी ने जो बात मेरे साथ ये की है, तो वो मेरे ख्याल में मुतमईन है और वो बड़े अच्छे माहौल में हुई हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई फर्द अपनी पार्टी ही के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो उनकी पार्टी से सवाल करना है, वो उनसे पूछे। मैं तो उस पर तबसरा नहीं करूँगा जी। मौलाना साहब जेड से भी ले लें एक सवाल। ये को बेच रही है, उन्हें बोले पहले भी कुछ सेल की है, पैसे नहीं मिले, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो अगर बस में चले पूरा मुल्क ही बेच दें जी। जी, क्योंकि लोगों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे आप जी। तो ये जो निष्कारी का निज़ाम है, निष्कारी का निज़ाम भी एक दुनिया भर में एक पॉलिसी है। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका निज़ाम चलता है। इदारे नेशनलाइज भी होते हैं, इदारे प्राइवेटाइज भी होते हैं, और ये दो अलग अलग तस्वुरात हैं। किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब तहरीक चला रहे थे अयूब खान के ज़माने में, तो नेशनलाइजेशन जो है उसका प्रचार हो रहा था, और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम इदारों को नेशनलाइज कर भी दिया, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी थी 88 में को प्राइवेटाइज कर रही थी। तो दुनिया में सारे निज़ाम जो है वो चलते रहते हैं हालात के ज़रूरत। मौलाना साहब, पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात आपके सामने है, जो सिक्योरिटी वहाँ पर मसला बना हुआ है। ये जो आर्मी चीफ और चीफ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है 3 साल से 5 साल, क्या आपको उम्मीद है कि ये जो हालात है, जिस तरह की दहशतगर्दी है, ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा? और दूसरा बीबी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाइफ है, उसने आज अदालत में रोई है, तो उसने ये भी कहा है कि बानी पिटाई और उसको नाइंसाफ़ी पर मबनी सजा दी गई है। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, और क्या इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए? आप क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरे ने कोई तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाअल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फौरन गिरफ्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपने बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 9 दिन आपकी गिरफ्त में रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्जे में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्जे में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्जे में हैं,
وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو، سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں. دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے. مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے.